everyone. I hope you're doing well. So this is the part 2 of the computer series, right? So इसके अंदर हम MCQ भी सारे कवर अप कर लेंगे साथ साथ, और सिर्फ 5 वीडियोस रहने वाली है जिसमें हम सारा का सारा सिलेबस कवर अप कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं. जैसे अभी ये जो मैं लिख रही हूँ इसको मैं टच नहीं कर सकती हूँ, राइट? ये जो डाटा, ये जो पीडीएफ है, इसको मैं टच नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है. सो अगर हम बात करें हार्डवेयर की, वो टचेबल होता है. मतलब हम बोल सकते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस कराने के लिए हम क्या करते हैं? हार्डवेयर यूज करते हैं, और सॉफ्टवेयर उसके अंदर क्या करता है? चेंजेस करके, या हम इनपुट देते हैं हार्डवेयर से. और जो ये अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या है? बेसिकली ये जिस पीडीएफ पे काम हो रहा है तो ये सॉफ्टवेयर की बदौलत हो रहा है, राइट? तो इसमें जो भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए आपके, तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो विंडोज, मैक ओएस यूज कर रहे हो तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स तो ओपन सोर्स. ठीक है. Then comes to device driver, help hardware devices to work with the system. And language translators वो होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं. मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ पाए. ठीक है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होंगे, जैसे राइटिंग, रीडिंग, पेंटिंग, राइट? सो जैसे एग्जांपल्स दे रहे हैं, एमएस ऑफिस वर्ड हो गया, उसमें एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गई. ठीक है. तो ये स्पेसिफिक टास्क के लिए हो रहा है. आप ये नहीं कह सकते कि एमएस वर्ड के अंदर आप जूम मीटिंग ले सकते हैं, नहीं. वो अलग एप्लीकेशन है. पेंट हो गया, टैली हो गया अकाउंटिंग के लिए. वेब ब्राउजर्स अलग है, क्रोम, फायरफॉक्स, एज. ठीक है. एक चीज ध्यान रखना, सर्च इंजन अलग होते हैं और वेब ब्राउजर्स अलग होते हैं. सर्च इंजन पे हम सर्च कर सकते हैं, बट ब्राउजर्स उससे आगे कंटिन्यू करवाएगा, राइट? सो देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है और ऑप्टिमाइज करता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करता है मालवेयर से. डिस्क क्लीन अप टूल्स प्रोटेक्ट करते हैं, फ्री अप करते हैं स्पेसेस बाय डिलीटिंग टेम्परेरी फाइल्स. और फाइल कंप्रेशन टूल साइज को कम कर देते हैं जिससे आपके सिस्टम में स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट एंड नेटवर्किंग. सो अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर. बहुत सारे कंप्यूटर एक से दूसरे से कनेक्टेड है. इंट्रानेट क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एसबीआई वाले हैं, तो एसबीआई के सारे सिस्टम्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे, उनका एक प्राइवेट नेटवर्क है. ठीक है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? एसबीआई, राइट? और एक्स्ट्रा नेट वो होता है दैट इज कंट्रोल एक्सेस टू आउटसाइडर ओवर एन इंट्रानेट. मतलब आप लोगों ने देखा है, जैसे अगर कोई भी बुक पब्लिशर है, लेट्स सपोज कोटोवा है, उनके पास एक तरीके का एक्सेस है, उनके पास पासवर्ड्स है, बट वो पासवर्ड जनरेट करके टीचर्स को प्रोवाइड करा देते हैं. सो दूसरे को भी दिया गया है, बट उसके ऊपर कंट्रोल्ड एक्सेस है. सारे के सारे नहीं कर पाएंगे उसको यूज. देन इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर्स में गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब आ गए. एंड देन कम्स टू ईमेल. ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. ठीक है. जिसमें पहले के टाइम पे पोस्ट हुआ करती थी, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. सो नाउ ईमेल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डिजिटल मैसेजेस. ठीक है. इसमें टू क्या होता है? मेन रेसिपिएंट. सीसी होता है कार्बन कॉपी फॉर अदर रेसिपिएंट टू सी द मैसेज, ताकि वो सारे मैसेज देख सकते हैं. और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है रेसिपिएंट हिडन फ्रॉम ईच अदर, जो दिखाई नहीं दे रही है बट उनको भी भेजा जाता है. ठीक है. सो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, इन सब पे आप ईमेल कर सकते हैं. देन कम्स टू सर्च इंजन. सर्च इंजन एंड सेफ ब्राउजिंग. सर्च इंजन हमें कोई भी चीज इंटरनेट पे फाइंड करने के लिए हेल्पफुल रहती है. गूगल, बेंच, डक डक गो, राइट? दे आर सर्च इंजन. जैसे चाइना का खुद का सर्च इंजन है, राइट? सेफ ब्राउजिंग टिप्स अगर हम बात करें तो हमेशा कोशिश करें कि आप जहां पे ये www URL डलता है वहां पर, यूआरएल मतलब यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है. सो अगर मैं HTTPS की बात करूं, कई बार ना आप देखना कि जब ये HTTPS आता है, राइट, एक मिनट, HTTPS आता है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर HTTPS के साथ कई बार कुछ इनकम्प्लीट सा रहता है. ठीक है. तो वो क्या हो सकता है? फेक साइट्स हो सकती हैं और फ्रॉड साइट्स हो सकती हैं, आप ये बोल सकते हो. ठीक है. सो आपको ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप कौन सी साइट यूज कर रहे हैं, जिससे कि आप कभी भी ऐसी गलत साइट पर ना जाएं जिससे आपका सिस्टम में वायरस भी आ सकता है. ठीक है. सो अगर मैं इसकी बात कर रही थी, तो दिस इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल जो ऊपर आएगा, नॉट यूनिवर्सल. सो डोंट शेयर पर्सनल इन्फो ऑन द अननोन साइट, अवॉइड क्लिकिंग सस्पिशियस लिंक्स, यूज अपडेटेड एंटीवायरस, है ना? सो ये सारी चीजें जो है ये बेसिक सेफ ब्राउजिंग टिप्स हैं. इन सब के आपको याद होने चाहिए. फुल फॉर्म्स: वाईफाई वायरलेस कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग अ राउटर. वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी. ठीक है. यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मैं लिख देती हूँ, राइट?
तो कनेक्शन देता है इंटरनेट का। लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल एरिया में ही रहता है, वाइड एरिया नेटवर्क लार्ज जोग्राफिकल एरिया में रहता है। आईपी एड्रेस जो रहता है वो यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक रहता है। जैसे अगर मैं अपने सिस्टम से अपने घर से नेट चला रही हूँ तो वो वहां से काम करेगा, ठीक है। आईटी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोडेम कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में थ्रू फॉर इंटरनेट एक्सेस, और राउटर का काम है मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे आपके घर में 10 फोन है या 4 फोन है तो चारों फोन को कनेक्ट इंटरनेट से राउटर करेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड नहीं है, टैली नहीं है, विंडोज 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर हेल्प अस इन परफॉर्मिंग अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एमएस पेंट तो करेगा नहीं, ठीक है, ना ही हमारा ये करेगा, टैली करेगा, एमएस एक्सेल नहीं करेगा, और ना ही नोटपैड करेगा। सो टैली विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस, एक्सेल, फायरफॉक्स या विंडोज? सो एंटीवायरस हमारा क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो एमएस वर्ड जो है हमारे पास दैट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जो नहीं है, सो विंडोज ओएस जो रहेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन कंप्रेसिंग फाइल, एंटीवायरस, तो वायरस को हटाएगा। यूटिलिटी, ड्राइवर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो स्पेसिफिक काम है कंप्रेसिंग करने का, सो दिस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? पूरे कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एप्लीकेशन, वो तो स्पेसिफिक होगा। सिस्टम, एमएस एक्सेल या पेंट, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज, टेली, लिनक्स और क्रोम, सो दिस इज लिनक्स। फुल फॉर्म ऑफ लैन बताई थी मैंने पहले, लोकल एडवांस नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या लो एरिया, सो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। Then comes to the next MCQ. Which device provide Wi-Fi to connect multiple devices? No, scanner भी नहीं देता है, मॉडेम भी नहीं देता है, मॉनिटर भी नहीं करता है, राउटर इज द करेक्ट आंसर। हम हिडन कॉपी किससे भेजते हैं? देखो, सीसी तो हो गया आपका कार्बन कॉपी, है ना, बीसीसी हो गया आपका बैकवर्ड कार्बन कॉपी, ठीक है। और आप इसको बोल सकते हैं कि ऐसी जिसमें जिसमें हिडन रहती हैं, मतलब आप डायरेक्टली नहीं भेज रहे हो, डायरेक्टली तो आप किसको भेज रहे हो? डायरेक्टली में तो आप कार्बन कॉपी को बोल रहे हो, राइट। सो बीसीसी जो रहेगी दैट इज एक्चुअली बैकवर्ड का मतलब आप ये बोल के सकते हैं इट्स अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो हमने प्रॉपरली पढ़ा था, ठीक है। बैकवर्ड की जगह ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर लेना। टू रेसिपिएंट होगा, तो आंसर इज बीसीसी। विच ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स या सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या क्रोम? एज यू नो इट वेरी वेल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन? सर्च इंजन ना तो फाइल एडिट करेगा ना सेंड करेगा ईमेल। Yes, it can find the information online but not compress the file, ठीक है। Then comes to which of the following is not a search engine? Bench, Google, Chrome, DuckDuckGo. So Chrome is not a search engine. Which of the following is a private network used within an organization? Internet, extranet, intranet या Wi-Fi? So this question act as your homework, right? And basically ये जो videos हैं ये आपकी DSSS, right? आपका CTET हो गया, ठीक है, कई बार आ जाता है HTET, राइट, इन एग्जाम्स के लिए रहेगा, जिसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस जो रहते हैं, जनरल पेपर वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है, जो कि कंप्यूटर का सीरीज पार्ट रहेगा। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।